ऑलराइट लव्स, तो आज मैं आपके साथ कुछ नए मैसेजेस जो है शेयर करने को आई हूँ। जैसे कि हमने आपको आस्क एंड यू शैल रिसीव वाली रीडिंग में बोला था कि मैं एंसेस्टर्स की रीडिंग करने के बारे में सोच रही हूँ, उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। तो यस, आज की रीडिंग जो है एंसेस्टर्स के बारे में ही है। मुझे क्या मैसेजेस मिले हैं हम सबके लिए उनकी तरफ से, उसी को ही मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो यस, सबसे पहली बात तो आई फील लाइक कि जो मैंने सुबह मेडिटेशन की थी आज एंसेस्टर्स की एनर्जी के ऊपर, उस एनर्जी में सबसे पहले मुझे बहुत शांति दिखी, विच इज़ गुड। ओके, विच इज़ वेरी गुड। मुझे एक सुकून सा महसूस हुआ और मैं बहुत हैप्पी फीलिंग मैंने महसूस की। तो यहाँ पर ये मैसेज मैं खास करके उन लोगों को देना चाहूँगी जो ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हैं। आई फील लाइक कि क्योंकि मैं पर्सनली ब्लड लाइन हीलिंग करती हूँ, तो यस, मुझे लगता है कि ये मैसेज खास करके उन लोगों के लिए है जो ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हैं, अपने पितरों के लिए, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं वो हैप्पीनेस महसूस कर पाई। ओके, दूसरी मेडिटेशन जो मैंने आज की एंसेस्टर्स के ऊपर, उसमें ना मुझे चक्रा की बहुत इंफॉर्मेशन मिली। चक्रा से रिलेटेड कभी मुझे मूलाधारा चक्रा की रोशनी दिख रही थी, कभी मुझे मणिपुरा की दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खिल रहे हैं लेकिन फिर से दोबारा से जैसे सिकुड़ रहे हैं, खिल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, खिल रहे हैं, सिकुड़। इसलिए कि एनर्जी खिल तो पा रही है लेकिन मेंटेन नहीं हो पा रही। चक्रास यहाँ पर खिल पा रहे हैं, फ्लो में आ पा रहे हैं, लेकिन कुछ होता है जो जैसे पीछे खींच लेता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कह रहे होंगे कि हम बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हैं अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, अपनों की लाइफ को ठीक करने के लिए, और हमें ना उसका असर दिखता है, लेकिन फिर कुछ होता है और फिर ठप पड़ जाता है सारा। तो ये वो बेसिकली वो एनर्जी दिखी मुझे। ओके, तो यस, अगर ये मैसेज भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये डेफिनेटली इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस हैं। जो तीसरी तीसरी मेडिटेशन में मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे पास जो एक डेक है योगिक पाथ ऑरेकल, ओके, कि मुझे उससे कार्ड्स पुल करने चाहिए, मुझे ये महसूस हुआ और इसी वजह से मैंने कुछ कार्ड्स पुल किए यहाँ पर। तो पहला कार्ड यहाँ पर सीता माँ का आया। ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं बहुत कनेक्टेड महसूस करती हूँ माँ की एनर्जी से। आई फील लाइक कि सीता माँ सभी के लिए एक आदर्श हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, और बहुत ही प्यारी कॉन्शियसनेस है ये। सो यस, सीता माँ का पहला कार्ड आया था। इसका जो मैसेज है मैं वो बेसिकली डिस्कस करूँगी आपके साथ। फिर कार्ड आया संतोषा का, और फिर आया धारणा। सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया इन तीनों कार्ड्स में वो है फेमिनिन एनर्जी। ओके, आई फील लाइक कि एंसेस्टर्स में भी हमारी जो फीमेल्स रही हैं या जो एंसेस्टर्स फेमिनिन एनर्जी में रहे हैं, वो बेसिकली इस वक्त हम सभी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हमें मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका कोई एंसेस्टर जो फीमेल है या कह लीजिए फेमिनिन एनर्जी में है, कभी सपने में नज़र आए, कभी कोई तस्वीर का कहीं उनका नाम, उनके जन्म के साथ या उनकी मृत्यु के साथ भी अगर कोई जुड़ी हुई तारीख है, ऐसा कुछ भी अगर आपको नज़र आए, तो ये ऐसी आपके लिए साइन है कि आपके वो एंसेस्टर जो है वो स्पेसिफिकली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और मैंने जैसे ही ये बोला, मुझे एक कौवा और एक डव ये साथ में दिखे, जो एक्चुअल में यिन और यांग की एनर्जी बना रहे हैं, क्योंकि कौवा काला होता है और डव सफ़ेद होता है। मैं आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को देख लूं कि ये क्या था, क्योंकि ये विजन मुझे अभी आया, ये बैलेंस के बारे में है। सो जस्ट अ सेकंड गाइस, इसको देख लें ये क्या मैसेज था। ये कौवा और डव की एनर्जी से आप क्या बताना चाहते हैं हमें? वाओ, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इन्फिनिटी, बैलेंस की ही हमने बात कही। ओह, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ जैसे जस्टिस की भी झलक दिखी हमें। तो
बैलेंस का तो डेफिनेटली कोई एक मैसेज दे रहे हैं, और मुझे यहाँ पर बैलेंस से पहले ये मैसेज मिल रहा है कि इस वक्त बहुत सारे लोग मैस्कुलिन एनर्जी से ट्रिगर हो रहे हैं। आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही है, या तो आप हो रहे हैं या फिर आपकी खुद की मैस्कुलिन एनर्जी से आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं। और यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो है वूंड के बारे में, क्योंकि जो सीता माँ का मैसेज था वो दरअसल सीड कॉन्शियसनेस से जो वूंड निकला उसी के बारे में था। तो ये आई फील लाइक कि यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स हमें बैलेंस में जो फेमिनिन और मैस्कुलिन की ऊर्जा होती है उसमें मैस्कुलिन एनर्जी से जो ट्रिगरिंग हो रही है ना, उसका मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं। हमको बस थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सन की एनर्जी है। सन की ऊर्जा अवेयरनेस के बारे में होती है, जागने के बारे में होती है। इस चीज़ की थोड़ा सा माइंडफुल हो जाओ कि थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी से ट्रिगर हो रहे हो, या फिर अगर कुछ लोग आपसे ट्रिगर हो रहे हैं तो वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से वो ट्रिगर हो रहे हैं। तो पहला मैसेज तो ये है। ओके, मैं इस मैसेज की डेप्थ में आगे जाना चाहूँगी, इसको भी हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। पहले जो मेन मैसेजेस हैं मैं वो डिस्कस कर लूँ। तो मैं इस कार्ड को यहाँ साइड पे ही रख देती हूँ और कार्ड्स निकालेंगे। ओके, सी बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सीता माँ का जो मैसेज था मैं इसे आपको लिखकर ही समझाना चाहूँगी। सो इसको यहाँ रख देते हैं कार्ड को। सो सीता माँ का जो मैसेज था ना यहाँ पर, वो मुझे ले गया बचपन में। ओके, इसको बारी बारी धीरे धीरे समझिएगा। बचपन में यहाँ पर जो मैसेज हमें मिला कि जब हम बच्चे थे हमें बहुत सारे ऐसे सीड्स थे जिनमें ऐसी पोटेंशियल थी कि यही जो सीड्स हैं ये ट्रीज बन सकें, ट्रीज, वृक्ष। ओके, ऐसे सीड्स मौजूद थे। कुछ लोगों के लिए ये गॉड गिफ्ट होंगे कि आपको प्रकृति ने किसी गिफ्ट से नवाजा है। ओके, आप में कोई टैलेंट हो सकता है, ये आपकी इंटेलिजेंस हो सकती है, ये आपका बेबाक होना। कभी कभी बच्चे बहुत बेबाक होते हैं, है ना, डरते नहीं हैं, ऐसे ही एकदम से बोल देंगे। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होती है कभी कभी बच्चों की, आंसर हाजिर जवाबी होती है बच्चों में। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सीड्स थे। मुझे सीता माँ की तरफ से पहला मैसेज ये मिला। ओके, और माँ की तरफ से ये मैसेज था कि ये जो सीड्स थे हमारे पास, इन सीड्स में पोटेंशियल थी ट्रीज बनने की, वृक्ष बनने की, जिन वृक्षों पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, जिन्हें हम आगे जनरेशनल वेल्थ में बदल सकते हैं, जनरेशनल ब्लेसिंग्स में बदल सकते हैं। बेसिकली ऐसे गुण थे हम सभी में। ओके, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो सीड्स थे ना, इनको स्पेस नहीं मिली रिस्पेक्ट की, या कह लीजिए कि एक अटेंशन देनी जो होती है हमें बच्चों को, कि हाँ बच्चे में ये गुण है तो हम उसे थोड़ा सा ध्यान दें, उसको कहें कि हाँ हम आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप में ये गुण है। इसलिए कि यहाँ पर जैसे स्पेस में एक्नॉलेजमेंट की कमी रही, और उस एक्नॉलेजमेंट की कमी की वजह से ये जो बीज थे ना हम सभी में, ये कहीं ना कहीं धुतकारा हुआ महसूस करें। उन्हें ऐसा लगा कि हम धुतकारे हुए हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जब कोई अच्छी चीज़ को जब हम ऑनर नहीं करते हैं, उसको स्पेस नहीं मिलती है, मान लीजिए यहाँ पर, तो वो धीरे 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 डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 होगा। ओके, और वही यहाँ पर वो वूंड को हमें मेन मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय हम सभी को इसी चीज़ को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये बीज हम सभी में हैं, लेकिन अब बस ये छुपे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं वो स्पेस नहीं मिली, बचपन में हमें कहीं ना कहीं वो आसरा नहीं मिला, या हमको किसी ने ये नहीं कहा कि शाबाशी है भाई, किसी ने सर पे हाथ रख के ये नहीं कहा कि यस वेरी गुड, कि तुम्हारे में ये टैलेंट है, तुम्हारे में ये गुण है, तुम्हारे में ये पोटेंशियल है। इस एक चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको कठोर होने को नहीं कहा जा रहा कि हमारे अपनों ने हमें शाबाशी नहीं दी,
इस चीज़ की उनमें वो ऊर्जा मौजूद नहीं थी। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि एक इंसान आपको वही दे सकता है जो उसके पास खुद है। ओके, जो उसके पास नहीं है वो आपको कभी भी नहीं दे पाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें कठोरता में जाने को, उतरने को नहीं कहा जा रहा। प्लीज इस एक चीज को ध्यान में रखिए। हमारे एंसेस्टर्स की जो मेन ऊर्जा है हमें इन कार्ड्स के माध्यम से सब कुछ समझाने की, वो यही है कि हम यहाँ पर रोशनी और सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बेहतर बनाए। ओके, तो कठोर नहीं होना। यहाँ पर हमें रूट कॉज बताई जा रही हैं कि सीड्स थे, गॉड गिफ्ट, टैलेंट्स, इंटेलिजेंस, हाजिर जवाबी, थ्रोट चक्रा बहुत ओपन है, बहुत ही एक कॉन्फिडेंट जैसे वो बच्चे होते हैं वो ऊर्जा। लेकिन इनको ये फल फूल नहीं पाए क्योंकि इनको एक अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाया, एक सपोर्टिंग क्लाइमेट जो चाहिए एक बीज को प्लांट बनने में, उसमें फल फूल वो नहीं उसे मिल पाया बेसिकली। ओके, और इसी वजह से ये जो पोटेंशियल थी ट्रीज के बनने की ये ठप पड़ गई। ओके, तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये बीज अभी भी हैं हम सभी में, ये उजाला, ये रोशनी कह लीजिए इसे, या फिर ये बेसिकली हमारे तरक्की का द्वार भी हो सकते हैं। हम डोर्स की बात करते हैं बहुत, हम कहते हैं ना कि ये दरवाज़ा, एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा खुल जाएगा। बेसिकली ये वही दरवाजे हैं हमारे लिए जो हमें एक नई तरक्की तक लेकर जाए। तो हैं, ये हैं हम सभी में, अभी भी मौजूद हैं। इस जस्ट कि ये अब कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं ऐसे छुपे बैठे हैं। तो इनको बाहर निकालना बेसिकली हमारा पहला मैसेज है यहाँ पर कि इनको दोबारा से तह लेवल पर लेकर आओ। इन्होंने धुतकारा हुआ महसूस किया है और इस वजह से अभी ऐसे कह लीजिए रूठे बैठे हैं, ये ठप बैठे हैं। धुतकारने की ऊर्जा का असर भी क्या होता है ये भी हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि रिजेक्शन दरअसल अपने आप में बहुत बड़ा वुंड है। तो अगर आप यहाँ पर उन लोगों की श्रेणी में भी आते हैं जिन्होंने रिसेंटली किसी किस्म की रिजेक्शन महसूस की है, वो रिजेक्शन रिलेशनशिप में हो सकती है, ओके, करियर में हो सकती है, कोई सपना देखा वो पूरा नहीं हुआ उसकी रिजेक्शन हो सकती है, किसी भी किस्म की रिजेक्शन है आपकी, तो यस, इस वक्त कहीं ना कहीं आप एक वुंडेड सोल हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो वूंड जो है रिजेक्शन का चल रहा है। और धुतकारने से क्या होता है, अगेन जब किसी चीज़ को हम धुतकारते हैं तो हमें मैसेज क्या मिल रहा है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं। जो हमारे अच्छे अच्छे गुण हैं, हमारी अच्छी अच्छी आदतें हैं, हमारे अच्छे अच्छे आइडियाज़, थॉट्स, एम, गोल्स, सब चीज़ें धीरे धीरे डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं। इसी का हल है इस रीडिंग में हमारे लिए कि इसको ठीक कैसे करना है हमें, क्योंकि जीवन में देखिए रिजेक्शन एक्सेप्टेंस चलती रहेगी। तो अगर अभी हम रिजेक्शन के दौर में हैं या बचपन का अगर आपका वुंड रिजेक्शन का है तो इसकी हीलिंग के लिए इस रीडिंग को अब आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो इन सीता माँ के कार्ड के बाद जो नेक्स्ट कार्ड आया था वो था संतोषा। ओके, और थर्ड कार्ड था यहाँ पर धारणा। ये कार्ड बात करती है कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ओके, संतोषा माने कि पीस, ओके, शांति, बेसिकली हार्मोनियस एनर्जी। ओके, अच्छा, तो ये दो कार्ड्स आए सीता माँ के बाद। सीता माँ यहाँ पर हमें वुंड बता रहे हैं और ये दो कार्ड से हमें यहाँ पर हल, सल्यूशन मिल रहा है। और कीवर्ड्स हैं यहाँ पर ये दो चीज़ें। इनमें भी जो मैं चैनल्ड मैसेजेस है पहले वो देना चाहूँगी, फिर कार्ड्स की मेन एसेंस की बात करेंगे। ओके, तो पहला मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिला कि ये जो ऊर्जा है जो छुपी पड़ी है कहीं ना कहीं धुतकारने की वजह से, या फिर कह लीजिए कि उसे ऑनर नहीं किया गया, एक्नॉलेज नहीं किया गया, इस ऊर्जा को बाहर निकालने में दरअसल हमारे जीवन में जो महिलाएं, जो फीमेल्स मौजूद है ना, वो हमारी इस वक्त मदद कर सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये महिलाएं बेसिकली जो अभी आपके जीवन में मौजूद भी हैं और जो आपके एंसेस्टर्स भी बन गए हैं वो भी हैं। ओके, जो एंसेस्टर्स बन गए वो भी, जो अब दूसरी रियलिटी में है वो भी, और जो अभी इस वक्त आपके साथ आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं फीमेल्स, आपके ममा हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकते हैं, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड, टीचर हो सकते, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये महिलाओं का ये जो ग्रुप है ना, ये इस वक्त हमारी इस वुंड को हील करने में मदद कर सकता है।
मदद कैसे कर सकता है उसका भी रास्ता है यहाँ पर। पहला रास्ता यहाँ पर ये है कि ये महिलाएं, ये जो भी महिलाएं हैं जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, मान लीजिए, राइट, ये जो भी महिलाएं हैं, ये गॉड कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन से पाथ को फॉलो कर रही हैं। गॉड कॉन्शियसनेस यहां पर क्या होगी कि जैसे हम कहते हैं भगवान का नाम जपना, भगवान के लिए दिया लगाना, बेसिकली वो कौन सा पाथ है वो जो फॉलो कर रहे हैं पर्सनली। वो दिया कैसे लगाते हैं, वो ध्यान कितने मिनट बैठकर लगाते हैं, वो आरती कौन सी पढ़ते हैं, रिचुअल क्या है, प्रसाद कैसे बनाते हैं, वो घंटी बजाते, शंख बज रहा है, कोई भी, मैं कह रही हूं अगर आप किसी और धर्म से भी हैं तो आपके धर्म में भी कैसे उस पूरी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। गॉड कॉन्शियसनेस के साथ ये महिलाएं कैसे कनेक्ट कर रही हैं। अगर आप इन सारी महिलाओं को भी स्टडी नहीं कर सकते तो इन सभी महिलाओं में जो सबसे प्रमुख रूप में जो मेन आपको लगता है क्योंकि ये मेन महिला है, तो आप उनके साथ भी उनको भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप पूरे ऊर्जाओं को स्टडी कर पाएं और वहाँ उसको फिर आगे फॉलो कर पाएं तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई एक महिला का भी रूटीन देख लीजिए और देखिए कि वो गॉड कॉन्शियसनेस के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि गॉड कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने का ये जो प्रोसेस है ना, इसी में ही वो अपनी दरअसल ये जो ऊर्जा है जिसे हम कहते हैं नर्चर करना। टैरो में एक कार्ड आता है एम्प्रेस, माँ की ऊर्जा, जिसमें एक्सेप्टेंस है। माँ की ऊर्जा में क्या है, माँ के लिए राम भी बेटा, और एक माँ का अगर रावण भी बेटा है तो उसके लिए वो उसका बेटा ही है। चाहे रावण हो चाहे राम हो, बेटा तो बेटा ही है। माँ जो है फर्क नहीं करेगी ना, क्योंकि ममता में फर्क नहीं होता, ममता में रिजेक्शन नहीं होती। हमें इसी ऊर्जा के साथ बेसिकली कनेक्ट होना है। ये जो नर्चर करने वाली ऊर्जा है, नर्चरिंग एनर्जीज, यही वो ऊर्जा है जो दरअसल हमारा ये जो वूंड चल रहा है, जो रिजेक्शन की ऊर्जा में बैठा हुआ है, इसे हीलिंग वहां से मिलेगी। ओके, तो यस, ये जो गॉड कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए ये जो अच्छी महिलाएं आपके जीवन में मौजूद हैं, जिन्हें आप बेसिकली करीब से देख सकते हैं। अगर ये एंसेस्टर्स भी हैं तो अपनों से पूछिए कि वो कैसे भगवान का नाम जपते थे, क्या क्या किया करते थे, क्या क्या रिचुअल्स थे, कस्टम्स क्या थे, क्या क्या प्रोसेस को वो फॉलो करते थे। क्या भगवान का दिया लगाने से पहले वो नहाते थे, वो हाथ पैर ऐसे धोते थे, या फिर क्या करते थे, वो क्या माला जपते थे, रात को सोने से पहले वो क्या करते थे, कभी कभी लोग खाना खाने से पहले भी प्रार्थना करते। ये सब चीज़ें, इन सभी चीज़ों में हमारे लिए हीलिंग है। हमें यही चीज़ें फॉलो करनी है। मेन यहाँ पर पॉइंट ये है मेरी जान, सिर्फ इसको डिस्कवर करना ही नहीं है यहाँ पर पर्पस, यहाँ पर ये भी है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि जैसे ही हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम अपने वूंड्स को हील करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगेन इस प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस में है ये नर्चरिंग एनर्जी। इस प्रोसेस में जो एसेंस छुपा हुआ है वो है एक नर्चर करना। एम्प्रेस की एनर्जी छुपी हुई है और यही एम्प्रेस की एनर्जी हमारे वुंड को ठीक कर सकती है। जैसे ही हम इसे चैनल करना शुरू करेंगे, हमारे ये जो वुंड है उसे धीरे धीरे वो खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी जो उसे बचपन में नहीं मिली। ओके, तो इस तरीके से हम अपने इस वुंड को हील कर सकते हैं और यहीं पर ही आपके फीमेल एंसेस्टर्स जो रहे हैं या फिर फेमिनिन एंसेस्टर्स जो रहे हैं वो आपकी मदद कर पाएंगे। आप उनसे हेल्प मांगोगे ना, ज़रूर मिलेगी। अगर यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर ये प्रार्थना भी कर दोगे ना कि आप, मुझे ये जानना है क्योंकि मेरे पास वो इनफ इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, प्लीज़ आप मुझे बताइए किसी साइन के द्वारा कि आप क्या किया करते थे भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए, आप कैसे भगवान के साथ कनेक्ट होते थे, और धीरे धीरे उसी पाथ को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि वहां से ना निकलेगा संतोषा, वहां से निकलेगी ये पीस की एनर्जी। और ये जो पीस की एनर्जी है, ट्रस्ट मी, ये किसी भी किस्म के कह लीजिए कि जो रिजेक्शन से निकला हुआ जो वुंड है उसे ठीक कर सकती है।
ओके तो ये पहला मैसेज ये था। और दूसरा मैसेज है यहाँ पर धारणा को लेकर, जो मैंने कहा आपको कंसंट्रेशन की बात करता है, राइट। सो कंसंट्रेशन में स्पेसिफिकली वो बोल रहे हैं कि एक गोल पकड़ो, सिंगल गोल। ओके इधर उधर मत भटको, एक गोल पकड़ लो और कहो कि एक गोल पर मैं जोर लगा दूंगा। ये समय है इस वक्त कंसंट्रेशन में टैप इन करने का। किसी एक चीज को चूज किया और उसे पूरा अपना ध्यान दिया, उस पर पूरा अपना ध्यान लगाया। ये एनर्जी दरअसल आपको, ये जो थोड़ा स्लो डाउन होने वाली एनर्जी होती है ना, उसके साथ भी कंफर्टेबल होने में आपकी मदद करेगी। कभी कभी हम इसके साथ दरअसल कंफर्टेबल होते नहीं, हमको एक बस घोड़ों की तरह भागते रहो, दौड़ते रहो, दगड़ 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 दगड़, और जैसे ही थोड़ा सा शांति है हम एकदम से हो जाता है कि ओ माय गॉश काम नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रेशर बनने लगता है। तो इस समय जो है कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, और उसके लिए गोल्स को सिंपल रखें और सिंगल गोल को पिक करें और कहें कि ओके मैं इसको अपना फोकस दूंगा, अपना ध्यान दूंगा, और उसी की वजह से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके ये थोड़ा सा स्लो डाउन होने के प्रोसेस की तरफ इशारा देता है। ओके तो ये तीन जो ये जो तीन कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, सीता माँ का कार्ड इतना ब्यूटीफुल, और फिर संतोषा और फिर धारणा, ये हमें बहुत ही प्रोफाउंड मैसेजेस दे रहे हैं, हम सभी को बहुत प्रोफाउंड मैसेजेस दे रहे हैं। एक वुंड को ठीक किया जा सकता है, और वुंड भी कौन सा, जिसमें ऐसी पोटेंशियल है कि वो आगे चलकर उसे ठीक कर लिया जाए तो वो आगे चलकर ट्री बन सकता है। ट्रीज में क्या लगते हैं, फल फूल लगते हैं। तो ये हमें अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो पैसे तरक्की की तरफ, मटेरियल अबंडेंस जो है, जिसे हम जनरेशनल वेल्थ में बदल सकें। कर्जा है तो कर्जों से मुक्ति, घर नहीं है अपना तो अपना घर बना पाएंगे। आप समझ रहे हो इस चीज को? सो यस ये जो मैसेज है, प्लीज इसके ऊपर गौर फरमाइएगा और देखिएगा कि आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं। ओके तो मैं अब यहाँ पर जाना चाहूँगी ये वाले मैसेज में जो बैलेंस के बारे में था। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें फेमिनिन एनर्जी के बारे में ज़्यादा मैसेजेस मिले, राइट। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है, तो मैं थोड़ा इसके रिगार्डिंग जानना चाहूँगी कि हमें यहाँ पर और बैलेंस के बारे में, और ये जो मैस्कुलिन एनर्जी से हम ट्रिगर हो रहे हैं, या फिर हमारी खुद की मैस्कुलिन एनर्जी से लोग ट्रिगर हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है या इसका क्या मैसेज है, हम क्या करें इस मैसेज के बारे में? क्या कोई एक्शन लेना है या फिर कुछ ठीक करना है, क्या कोई गाइडेंस है? गाइस मुझे बीच में कैमरे को रोकना पड़ा, रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ा। यहाँ पर मुझे कैमरे में अपने कार्ड को बदलना था। ओके सो एनीवेज यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये जो मैस्कुलिन वूंड चल रहा है और जिससे हम ट्रिगर हो रहे हैं इस वक्त, इसके रिगार्डिंग हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से बेसिकली क्या मैसेज है। सो लेट्स सी इससे वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। वी हैव द लवर्स कार्ड। ओके तो ये पर्सपेक्टिव के बारे में है। सिर्फ पर्सपेक्टिव में शिफ्ट लेकर आने से ही हीलिंग हो सकती है इस वुंड की। ओके इसको थोड़ा सा मैं आपको लिखकर समझाना चाहूँगी। सो यहाँ पर सबसे पहले हो क्या रहा है उसको समझ लेते हैं। ओके मैस्कुलिन वुंड चल रहा है यहाँ पर, विच मीन्स कि अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं, पहले उसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए आप ट्रिगर हो रहे हैं तो आप जिस स्पेस से ट्रिगर हो रहे हैं, इस स्पेस में कुछ ऐसी अलाइनमेंट बनी हुई है कि वो आपको दूसरों में ईगो को डिटेक्ट करने में मदद कर रही है। ओके विच मीन्स कि इस स्पेस से आप जितना भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना भी आप दूसरों के बारे में सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उससे आप दूसरों में ईगो को डिटेक्ट कर पा रहे हैं या सिर्फ ईगो को देख पा रहे हैं। और यही ईगो जो एनर्जी है ये मैस्कुलिन एनर्जी है, और इन लोगों की ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है ये आपको ट्रिगर कर रही है। आप डिटेक्ट तो कर पा रहे हो स्पेस की वजह से, लेकिन साथ ही साथ फिर वो एनर्जी जब लौटती है आपके पास तो वो आपके पास एक ट्रिगर के रूप में लौट रही है। ओके दूसरी तरफ अगर मान लीजिए यहाँ पर लोग आपसे ट्रिगर हो रहे हैं,
तो ये लोग भी अपनी स्पेस से आप में जो इस वक्त डिटेक्ट कर रहे हैं वो है ईगो। ये वही लोग हैं जो बेसिकली कह रहे हैं कि आप एक ईगोइस्टिक पर्सन हैं, आप में ईगो बहुत है, आप में वाहवाही बहुत है, आप अपने ही काम की बहुत वाहवाही करते हैं। विच मीन्स कि ये इस वक्त, ये लोगों का भी इस वक्त क्या है कि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है, किसकी? ये मैस्कुलिन एनर्जी है आपकी। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इनको यहां पर ट्रिगर कर रही है। ओके तो ये अलग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इस वजह से मैं दोनों ही पहलुओं को शेयर कर रही हूँ। या तो आप यहाँ होंगे या फिर आप यहाँ होंगे, लेकिन मेन मुद्दा है यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी का। लेकिन यहाँ से वो हमें बेसिकली एक मैसेज दे रहे हैं कि इसकी हीलिंग पॉसिबल है, क्योंकि लवर्स कार्ड की ऊर्जा में हीलिंग मौजूद होती है। ओके सो लवर्स कार्ड की एनर्जी से पता चलता है कि पर्सपेक्टिव में शिफ्ट लेकर आने से यहाँ पर जो है हीलिंग लेकर आई जा सकती है। तो ये जो, अगर मान लीजिए अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं दूसरों से, तो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो पर्सन जो अपनी ईगो में है इस वक्त, वो अपनी स्पेस में जो, जहाँ से वो ईगो को शो कर रहा है या जहाँ से कह रहा है कि हाँ मैं ये, मैं वो, उसकी स्पेस में उसके मुताबिक वो ठीक है, वो करेक्ट है। ओके और इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको उसकी रियलिटी को बदलने की जरूरत नहीं है। ये उसकी रियलिटी है, सामने वाले की, जिससे बेसिकली, जिसकी ईगो से, ये ईगो क्या है? मैस्कुलिन। और इस पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी से जो आप ट्रिगर हो रहे हो, ट्रिगर को अगर ठीक करना है यहाँ पर, तो इस पर्सपेक्टिव में आओ कि मैं इस पर्सन की रियलिटी के बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये उस पर्सन की रियलिटी है इस वक्त। अगर मुझे वो ईगोइस्टिक भी दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन वो उसकी रियलिटी है। उसके मुताबिक अपनी वाहवाही करना, अपने आप को दिखाना या फिर कहना कि मुझ में ये गुण है, ठीक है, वो उसके रियलिटी के मुताबिक उसकी अकल के अनुसार वो ठीक है। और क्योंकि मैं उसके रियलिटी को कुछ नहीं बदल सकता, और इसी वजह से मैं अपने आप को इस एनर्जी से डिटैच करता हूं। ओके तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव शिफ्ट जब होगा तो उससे आएगी डिटैचमेंट, और यही डिटैचमेंट जो आपको कॉन्टिन्यूस ये मैस्कुलिन वुंड मिल रहा है, ट्रिगर मिल रहा है, आप उससे अपने आप को डिटैच करके शांति और पीस को अपनी लाइफ में दोबारा से रिस्टोर कर पाएंगे। ओके दूसरी तरफ मान लीजिए अगर लोग आपसे ट्रिगर हो रहे हैं, मान लीजिए कि लोग आपको बोल रहे हैं कि आप ईगोइस्टिक हो, आप में ईगो बहुत है, आप अपनी ही वाहवाही कर रहे हो, तो लिटरली आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? अपने आप को उन लोगों से डिटैच करके। यहाँ कुछ प्रूफ नहीं करना, कोई आंसर नहीं देना, कोई यहाँ पर तथ्य पेश नहीं करना कि नहीं मैं तो ईगोइस्टिक नहीं हूँ, तुमको लगता है तुम्हारे दिमाग में, कुछ नहीं करना। अगर आपको लिटरली उन लोगों की हेल्प करनी है और आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी से वो ट्रिगर हो रहे हैं और चाहते हैं कि वो ना ट्रिगर हो, तो सिंपली आप अपने आप को चुपचाप उनसे डिटैच कर लीजिए। थोड़ी सी यहाँ पर बेसिकली पर्सपेक्टिव में शिफ्ट लेकर आने की ज़रूरत है, डिटैचमेंट के सीड को लेकर, और इसी से ही एक न्यू स्पेस जन्म लेगी। ये एक फ्रेश स्पेस है। ओके इसमें कोई भी बैगेज नहीं होगा, इसमें कोई भी ट्रिगर नहीं होगा, कोई भी शैडो नहीं होगी, इसमें कुछ नहीं होगा। इट्स जस्ट कि सिंपली अपने आप को डिटैच कर लीजिए। अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो फिर अगेन कैसे करना है? अपने आप को ये रिमाइंडर देके कि उसकी रियलिटी के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इस वक्त मुझे वो पर्सन ईगोइस्टिक लग रहा है तो वो सिर्फ मेरे मुताबिक, उसके मुताबिक वो ठीक है, वो उसकी रियलिटी में परफेक्ट है, अपनी रियलिटी में वो करेक्ट बैठा है, और इस वजह से मैं उसकी रियलिटी को नहीं बदल सकता। तो मैं अपने आप को डिटैच करता हूँ इस एनर्जी से, और ऐसे ही आप अपनी मैस्कुलिन ट्रिगरिंग को रोक सकते हैं। और अगर दूसरे आपसे ट्रिगर हो रहे हैं, अगेन उसके लिए अपने आप को उन लोगों से डिटैच कर लीजिए। और वो कैसे करेंगे? ना तो कोई जवाब देके, ना ही कुछ प्रूफ करके, ना ही कोई तथ्य देके, ना उनको बार बार बोल के कि नहीं तुम्हारे तो दिमाग में ही है, मैं तो ईगोइस्टिक नहीं हूँ। सिंपली स्पेस देके, डिटैच करके। ओके तो ये स्टेप बाय स्टेप एक काम चलेगा, लेकिन यस इसमें होप है, क्योंकि यहाँ पर 2 कौवों की ऊर्जा है जो यूनियन में आते हैं, हार्ट स्पेस में दिखाए गए हैं, क्योंकि दिल की ऊर्जा है यहाँ पर, जिसकी ट्रिगर से बाहर निकला जा सकता है और होम कमिंग की जा सकती है। हार्ट चक्र बेसिकली होम कमिंग के बारे में है। ओके लेट्स सी, अगर हमें यहाँ पर एक्चुअली में ये जो डेक पड़े है मेरे पास, इन्हीं को ही शफल करते हैं, तो और हमें यहाँ पर क्या जानने की ज़रूरत है? ओके ऑलराइट,
ओके, वी हैव सिक्लिकलिटी, एल्डरबेरी, इसमें फुल मून और क्रेसेंट मून की एनर्जी है। और फिर है हमारे पास इनर सेक्ट्रम, वाओ, वी हैव स्वीट वायलेट। यहाँ पर साइकिल्स की बात है और ये भी इनर वर्ल्ड को दर्शाते हैं और यहाँ पर भी बेसिकली इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की बात है, इनर जर्नी है यहाँ पर। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं हमारे एंसेस्टर्स हमें। यहाँ पर एक मैसेज मुझे इस कार्ड से ये मिल रहा है कि इस वक्त अगर आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको थोड़ी बल शक्ति की ज़रूरत है, तो अपने एंसेस्टर्स से दरअसल इसी ऊर्जा को मांगिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की रूट्स बहुत तगड़ी हैं, बहुत मजबूत हैं। जैसे ये पेड़ जो वो मुझे कह रहे हैं कि ये पेड़ को आंधियों से लड़ना आता है। ये वो पेड़ है जो आंधियों की वजह से, तूफान की वजह से टूटा नहीं, उखड़ा नहीं अपनी जड़ों से। तो ये आपके एंसेस्टर्स हैं मेरी जान, ये यहाँ पर एंसेस्टर्स की एनर्जी है। तो अगर आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, किसी आंधी तूफान, किसी टावर स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, तो आपको शक्ति की ज़रूरत है। तो अपनी शक्ति जो है अपने एंसेस्टर्स से मांगिए। या जस्टिस, अगर किसी का कोई कार्मिक साइकिल भी चल रहा है, कार्मिक अकाउंट्स ओपन हो रखे हैं और आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि ये जो पर्सन है ये कार्मिक है आपकी लाइफ में, या आपको कुछ सिखाने को आया है या आप इसको कुछ सिखा रहे हैं, तो वो बैलेंस रिस्टोर होने वाला है। मुझे सच में लग रहा है कि यहाँ पर ये जो आंधी तूफान की ऊर्जा दिखी ना मुझे, ये अपने अंतिम पड़ाव में है जैसे, और वो अंतिम पड़ाव में भी उसको कंप्लीशन का ये जो प्रोसेस है उसमें दरअसल आपको अपने एंसेस्टर्स को ही उनके ऊपर ही ध्यान लगाना है, उन्हीं को इन्वोक करना है और उनसे स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ मांगनी है, शक्ति मांगनी है, उनसे बल मांगना है कि प्लीज़ मुझे बल प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि मैं बहुत करीब हूँ इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ओके, और यहाँ पर इसी वजह से ये इनर गार्डन की एनर्जी है। इनर गार्डन, तूफान आया सब कुछ खराब करने को, लेकिन हमारा जो इनर गार्डन है, हमारे अंदर जो एक बगीचा है, एक बाग है जिसमें फूल हैं, जिसमें तितलियां आती हैं, भंवरे आते हैं, ये सुरक्षित है इस शक्ति की वजह से, इस बल की वजह से। ओके, तो ये एक्चुअल में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है एंड आई फील लाइक कि यहाँ पर कुछ कार्मिक लोगों के लिए भी मैसेज है कि बैलेंस रिस्टोर होने वाला है बहुत जल्दी। ओके, कोई फैमिली में भी कोई लीगल केस चल रहा है, आई फील लाइक कि मैसेज यहाँ पर यह है कि सच की जीत होगी, जो सही है, जो सच में खड़ा है, उसी की जीत होगी यहाँ पर। We have sync with the cycles, फिर से साइकिल्स। साइकिल शब्द भी इस वक्त हम सभी के लिए साइन है, वो मुझे बता रहे हैं ये चीज़ कि इस वक्त अगर हमें साइकिल शब्द भी कहीं दिखे, बार बार नज़र आए, मून साइकिल्स में जैसे हम साइकिल की शब्द की बात करते हैं, राइट, ये साइकिल शब्द भी एक बहुत बड़ा साइन होगा कि हमारे एंसेस्टर्स दरअसल हमारे साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो हमें यहाँ पर बल प्रदान कर सके, शक्ति प्रदान कर सकें। ओके, कुछ लोगों को तो लिटरली यहाँ पर मून साइकिल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। ओ माय गॉश, मेरा अभी ध्यान गया बेयर के ऊपर। और अगर आपको एनिमल मेडिसिन की जानकारी हो, बेयर स्पिरिट लिटरली पावर को दर्शाते हैं, स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, इन्हीं की वजह से इनको इन्वोक किया जाता है, इसी वजह से। सो यस, मून रिचुअल्स, मून साइकिल्स को फॉलो करना ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और साथ ही साथ एंसेस्टर्स से रात के समय कनेक्ट भी अगर किया जाए और उनसे बल मांगा जाए, शक्ति मांगी जाए, वो बहुत अच्छा रहेगा। और आप यहाँ और कोई मैसेज देना चाहेंगे हमें? थैंक यू। वाओ, वी हैव यू ओनली मोर सो, और यहाँ पर जो है स्पाइडर स्पिरिट आई है, तो यहाँ पर एनर्जी वेब की एनर्जी है, रूबी की ऊर्जा,
इस कार्ड से आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें? ओ माय गॉश, फिर से हार्ट स्पेस। यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स चाहते हैं कि ये जो भी वोन्स हैं, साइकिल्स हैं, ट्रैप्स हैं हमारे, हम ट्रिगर हो रखे हैं, इनसे हमारी होम कमिंग हो जाए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, लिटरली ये सबसे स्वीट पेज होता है टैरो में, इसमें शेयरिंग का भाव बहुत होता है। वाओ, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसलिए कि कोई जैसे किसी परीक्षा से गुजरा, लेकिन उसने उस परीक्षा को पास कर लिया, और उसकी वजह से उसको विक्ट्री, वो एक विक्टोरियस पर्सन के रूप में जाना जा रहा है। आई थिंक यहाँ पर जो मेन मैसेज है वो ये है कि अगर कोई टफ साइकिल हमारा चल रहा है इस वक्त, तो हम बहुत करीब हैं उस साइकिल की कंप्लीशन के, और उसकी वजह से हमारी होम कमिंग होने वाली है। हम दोबारा से एक शांत, रिलैक्स्ड, पीसफुल एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। लेकिन उस कंप्लीशन के लिए, उस टफ साइकिल के कंप्लीशन के लिए हमें हमारे एंसेस्टर्स को इन्वोक करने की ज़रूरत है, और उनसे हमें स्पेसिफिकली बल और शक्ति मांगनी है, स्ट्रेंथ मांगनी है। और वो हमें यहाँ पर बड़ी पिक्चर में यही दिखा रहे हैं कि जब ये ख़त्म होगा, तुम्हें एक विजेता के रूप में, एक विक्टोरियस पर्सन के रूप में जाना जाएगा। विक्ट्री, बहुत सारी स्पॉटलाइट है यहाँ पर, मुझे ये भी दिख रहा है हम सभी के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, मुझे यहाँ पर एंसेस्टर्स की तरफ से ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि घर में खास करके जो मेन डोर है या मेन गेट है, और दूसरा जो सीढ़ियाँ हैं, वो कह रहे हैं कि ये 2 जगह बिल्कुल साफ रखिए। यहाँ पर मुझे ये बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, अगर घर में सीढ़ियाँ हैं आपके, मेक श्योर कीजिए कि सीढ़ियाँ साफ़ हों, वहाँ पर ऐसे कोई गंदी चीज़ें ना पड़ी हुई हों, या फिर उसे काफ़ी समय से आपने मान लीजिए साफ़ ही नहीं किया, पोछा नहीं लगाया, झाड़ू नहीं लगाया वहाँ पे। द सेम वे आपका जो मेन डोर है, वो कह रहे हैं उसको, उसकी जगह को भी साफ रखिए, तभी आप नई चीज़ों को वेलकम कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर और कोई मैसेज है क्या? वाओ, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो हमारे एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म की न्यू बिगिनिंग तुम्हारे सामने आए, एक्चुअल में तुम उस चीज़ के लिए रेडी हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की कंफर्मेशन है कि आप दरअसल यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के लिए पैशन, और मुझे प्रॉस्पेरिटी भी सुना, पीपी सुना मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए पैशन और प्योरिटी का मार्ग है, कुछ लोगों के लिए पैशन और प्रॉस्पेरिटी का मार्ग है। ओके, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, दिस इज़ योर साइन कि आप उस न्यू बिगिनिंग को फॉलो करने के लिए रेडी हो, यहाँ पर उस न्यू बिगिनिंग को यस कहने के लिए रेडी हो यहाँ पर। ओके, क्या यहाँ पर कोई और मैसेज है? अनदर एस ऑफ सोर्ड्स। Wow, we have another infinity, the strength card. We have the 4 of cups and we have the 5 of swords. Yes, अगर यहाँ पर हिचकिचाहट है कि मैं इस कप को लूँ, इस कप को ना लूँ, इस न्यू बिगिनिंग को यस करूँ कि ना करूँ, ये दरअसल कन्फ्यूजन आपकी पास्ट की डिफीट से आ रही है। कहीं ना कहीं पास्ट में भी आपने किसी न्यू बिगिनिंग को यस बोला था, किसी डायमेंशन में, किसी कह लीजिए कि कोई ऐसा समय आया आपके पास में जहाँ पर कोई न्यू बिगिनिंग आई और आपने उस पर विश्वास करके उसे यस कहा, लेकिन उसका जो आउटकम था वो इतना फ्रूटफुल नहीं था जितना आप चाह रहे थे। और इसी वजह से इस वक्त ये जो नई एक चीर कर, ये है बहुत फास्ट एनर्जी। अगर आपको टैरो की समझ हो, टैरो में वॉन्ड्स और सोर्ड्स की एनर्जी को सबसे फास्ट एनर्जी गिना जाता है। ओके, तो ये चीरते हुए ये नई बिगिनिंग आई है नंबर 11 के साथ, और अब ये डर जो है 5 ऑफ सोर्ड्स का, ये हावी हो रहा है कि हाय मैं इसको लूँ कि ना लूँ, इसको यस कहूँ कि ना कहूँ। लेकिन ये ऊर्जा आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इन्फिनिटी भी है, क्योंकि यहाँ पर हमें बैलेंस को रिस्टोर कैसे करना है, हमें फेमिनिन एनर्जीज का मैसेज मिला ऑरिकल से, और मैस्कुलिन वोंड को कैसे ठीक करना है वो मिला किंग ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी से। तो बैलेंस तो हो गया ना, बैलेंस तो रिस्टोर कर लिया, तो हम तो किसी भी बिगिनिंग को यस कहने के लिए रेडी हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स को यस कहने का मैसेज है। क्या आप यहाँ पर कुछ और कहना चाहेंगे हमसे, हमें कुछ और बताना चाहेंगे?
Okay, we have third eye vision and we have shield your energy. मुझे यहाँ पर आर्मर दिख रहा है, आर्मर. ओके, लुक बीनीथ द सरफेस, नंबर 32. और यहाँ पर है थर्ड आई विजन, रिक्लेम योर माइंड, नंबर 36. तो यहाँ पर जो एनर्जी है हम सभी के लिए वो ये है सबसे तो कि यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्शन देना. इसलिए नहीं कि हम किसी खतरे में हैं, इसलिए नहीं कि हमके ऊपर कोई अटैक आने वाला है. इट्स जस्ट कि ये प्रोटेक्शन हमें यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होने की, कॉन्शियसनेस में टैप इन करने में मदद करे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी है. इसलिए कि यू नीड टू रिक्लेम योर माइंड. स्पिरिट इज सेइंग कि हमको अपना माइंड रिक्लेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ही डर में जी रहे हैं. तो डर से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? जहाँ से डर आ रहा है उस डर को रोकना होगा. कैसे? खुद को शील्ड करके. तो यहाँ पर यस, फिर से मुझे जो मैसेज मिल रहा है, फील है कि ये जो जैसे सेज है मेरे पास पालो सैंटो भी पड़ी हुई है. इन सब चीज़ों को हम जितना यूज़ करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए, हमारे माइंड में होगा कि ओके, वी आर डूइंग दीज थिंग्स, हम इन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, वी आर गुड. हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं. लेकिन अगर हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो डर तो आएगा ही. अगर हम खुद ही मैल में हैं, खुद ही झूठ में जी रहे हैं, तो डर तो आएगा ही. तो रिक्लेम करना है अगर माइंड को, देन शील्ड योर एनर्जी. ये बेसिकली रिचुअल्स हैं जो बेसिकली हमें यहाँ से संतोषा की एनर्जी से भी मैसेज मिल रहा था कि रिचुअल्स को फॉलो करना. यहाँ पर मून रिचुअल्स भी आए हैं कुछ लोगों के लिए, राइट. और यही ऊर्जा है जो बेसिकली हमें हमारे माइंड को रिक्लेम करने में भी मदद करेगी. थर्ड आई चक्रा की हीलिंग है बेसिकली यहाँ से. ओके, मैं थोड़े से और कार्ड्स लेना चाहूँगी या फिर आज की रीडिंग को एंड करेंगे. या लीड द वे, लीडर की एनर्जी, लाइट योर ओन पाथ. वेट मत करो. वो कह रहे हैं कि साइन दिखा दिया तुमको. कुछ लोगों के लिए स्टार सिंबल भी साइन होगा. ओके, कुछ लोगों के लिए करियर में भी मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रही है. करियर में भी न्यू बिगिनिंग आ रही है, या करियर से रिलेटेड कोई न्यू बिगिनिंग है जो दरवाजे पर खड़ी है. सो लाइट योर ओन पाथ. आप एक लीडरशिप रोल के लिए तैयार किए जा रहे हैं. ये भी एक मैसेज है यहाँ पर. साइन आपको कहा जा रहा है कि दिखा दिया गया है, बस उसे फॉलो करने की जरूरत है. वाओ, वी हैव रिट्रीट. ये जो हमने इनर सैंक्ट्रम से बात बोली थी आपको कि एक गार्डन है, एक बगीचा है जो भीतर का है. इस बगीचे पर कोई भी आंधी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई टावर आ जाए, वो इस बगीचे का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा. कुछ उखड़ेगा तो बाहर का ही होगा. तो यहाँ पर हमारे भीतर कितनी पावरफुल एनर्जीज हैं उन्हें समझने को कहा जा रहा है. लेकिन इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको पॉज लगता है, आपको मेडिटेशन लगती है. आप दगड़ घोड़े पर अगर हो तो आप इस बाघ की एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे. बाघ में अगर घोड़ा दौड़ेगा तो बाघ तो नष्ट हो जाएगा ना. तो वही चीज़ है, थोड़ा सा रिलैक्स होना, थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को अलाउ करना, मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए. ये कार्ड भी आया है. ओ वाओ, वी हैव द हाई प्रीस्टेस. इससे ब्यूटीफुल एंड क्या होगा इस रीडिंग का? डुअलिटी. तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि अगर हम ये कर लें, दरअसल ये बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा. मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज जो यहाँ पर इम्बैलेंस है, फेमिनिन इम्बैलेंस है, और उसकी वजह से जो सीड्स हैं वो ट्रीज नहीं बन पा रहे. मैस्कुलिन जो है वो कहीं ना कहीं हमें ट्रैप में रखी हुई है. उसकी वजह से हमारा वुंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. हमारी खुद की कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं यहाँ पर ठप पड़ी है. तो फेमिनिन और मैस्कुलिन को यहाँ पर बैलेंस किया जा सकता है, और वो सारा रास्ता फिर से मून का ही आ रहा है कि गो विद हैन. ओके, अंदर पूरा एक बाग है हम सभी के. बस उस बाग की अबंडेंस के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है. अगर बाहर भी कुछ उजड़ा है, कुछ खराब हुआ है, तो वो अंदर का बाग जो है वो बाहर भी उस पूरी मिट्टी को उपजाऊ बना देगा, उन चीज़ों को भी ठीक कर देगा. ये बहुत ही उसी यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी है. मैं बोल रही थी आपको यहाँ पर एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. तो करियर के लिए डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है कुछ लोगों के लिए. एस ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर. तो सारे पेंटिकल्स मौजूद हैं, सारे एसेस मौजूद हैं यहाँ पर.
कुछ लोगों के लिए ये बैलेंस रिस्टोर करना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी शादी इस वजह से नहीं हो रही, क्योंकि ये इम्बैलेंस है जो आपको शादी तक नहीं पहुंचने दे रहा। इसमें हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ब्राइड के रूप में है, तो ये बैलेंस रिस्टोर करने से कुछ लोगों की शादी होगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ओके, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। आप ज़रूर बताना कि इस रीडिंग से आपको कितनी गाइडेंस मिली है, और अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कहना मत भूलना। उन्हीं की कृपा से हम ये चैनल कर पाए हैं। माँ सीता को भी थैंक यू बोलना, ओके, क्योंकि वो यहाँ पर आए और हमें इतनी ब्यूटीफुल गाइडेंस दी। सो यस, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं यहाँ पर फिर से अनाउंस करना चाहूँगी कि हमारी नई वर्कशॉप जो है फाइंड योर पर्पस वर्कशॉप, फिर से बोल रही हूँ कि हमारी नई वर्कशॉप फाइंड योर पर्पस वर्कशॉप 17 मार्च से शुरू हो रही है ऑनलाइन। तो यस, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कीजिएगा ihealtarot@gmail.com पर। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन्ड कमेंट में भी है। ओके, ऑलराइट, तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।